हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11th ज्योग्राफी। और यहाँ चल रहा है हमारा चैप्टर नंबर 5 दैट इज मिनरल्स एंड रॉक्स। तो इसमें हम कुछ मेजर मिनरल्स और उनके कैरेक्टरिस्टिक्स देख रहे हैं। अब आता है जी क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज क्या है? इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ सैंड एंड ग्रेनाइट। क्वार्ट्ज किससे मिलके बना है? आप कह सकते हो सैंड ग्रेनाइट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसके अंदर सिलिका भी होता है। तो सैंड, ग्रेनाइट एंड सिलिका, इट इज़ अ हार्ड मिनरल वर्चुअली इनसॉल्युबल इन वाटर। पानी में बिल्कुल नहीं मिलेगा ये, वाइट या कलरलेस होता है। एंड इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? यूजिंग रेशियो एंड रडार। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रेनाइट हो सकते हैं ये। और जो आपका फेल्सपार था, इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सिरामिक्स एंड ग्लास मेकिंग में। देन कम्स पायरोक्सिन। पायरोक्सिन में क्या होगा? पायरोक्सिन इज मेड अप ऑफ कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। सो किन चीज़ों से? 1 2 3 4 5 चीज़ें, कैल्शियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। Pyroxene forms 10% of the earth crust and it is commonly found in meteorites. It is green और black in color. फिर है जी एम्फीबोल। एम्फीबोल किस किस से मिलके बना है? एल्यूमिनियम, कैल्शियम, सिलिका, आयरन, मैग्नीशियम, ये मेजर एलिमेंट्स हैं आपके एम्फीबोल्स के। दे फॉर्म 7% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। सो इट इज़ इन ग्रीन और ब्लैक कलर एंड इट इज़ यूज्ड इन एस्बेस्टोस इंडस्ट्रीज में इसका यूज़ किया जाता है। हॉर्नब्लैंड इज अनदर टाइप ऑफ एम्फीबोल्स। तो हॉर्नब्लैंड एक एग्जाम्पल है इसका, जिसका नाम हम याद रख सकते हैं एमरजेंसी वाली सिचुएशन के लिए। एग्जाम में आए और ऐसी चीज़ें अगर आप लिखते हैं तो आपको ज़्यादा नंबर मिलते हैं। देन कम्स माइका। इट कंप्राइजेज ऑफ पोटेशियम, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, आयरन, सिलिका एक्सेट्रा। इसको बचपन में मीका पढ़ते थे तो ऐसा लगता मीका पाजी अभी वो कहने वाले हैं, सावन में लग गई आग के दिल मेरा। ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं फिलहाल। तो ये माइका है। सो इट फॉर्म्स 4% ऑफ द अर्थ क्रस्ट। इट इज कॉमनली फाउंड इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। ये कॉमनली हमें कहाँ का मिलेगा? इग्नियस में एंड मेटामॉर्फिक रॉक में। एंड इट इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। फिर है जी ऑलिवाइन। तो ऑलिवाइन किस किस से मिलके बना है? दैट इज मैग्नीशियम, आयरन एंड सिलिका। दे आर मेजर एलिमेंट्स ऑफ ऑलिवाइन। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है? इसको यूज़ किया जाता है ज्वेलरी मेकिंग में। एंड ग्रीनिश क्रिस्टल होगा ये, ऑफन फाइंड इन बेसाल्टिक रॉक्स। तो ऑलिवाइन कहाँ पे मिलेगा? मेजरली आपको मिलेगा बेसाल्टिक रॉक्स में। बेसाल्टिक रॉक्स कहाँ पे होती है? मेजरली ओशनिक जो प्लेट्स होती हैं उसमें। सो बिसाइड दीज मेन मिनरल्स अदर मिनरल्स भी हैं, जैसे क्लोराइट, कैल्शाइट, मैग्नेटाइट, हेमाटाइट, बॉक्साइट, बेराइट आर ऑल्सो प्रेजेंट इन सम क्वांटिटीज इन द रॉक्स। अब अगर हम देखें तो जो मिनरल्स होते हैं उसको अगर हम बाइफरकेट करना चाहें तो मेटालिक एंड नॉन मेटालिक मिनरल्स में हम उसको इनिशियली डिवाइड कर सकते हैं। मेटालिक नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर मेटल्स होता है, एंड नॉन मेटालिक नाम से ही पता चल रहा है जिसके अंदर नॉन मेटल्स होता है। So these mineral contains metal content and can be subdivided into 3 groups. सबसे पहला मेटल होता है प्रेशियस मेटल, जैसे गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, प्लैटिनम हो गया, जो कि बहुत महंगा होता है। फिर आता है जी फेरस मेटल। फेरस मतलब जिसमें आयरन कहीं ना कहीं प्रेजेंट होगा। तो आयरन एंड अदर मेटल ऑफन मिक्स विद आयरन टू फॉर्म वेरियस काइंड ऑफ स्टील। फिर है नॉन फेरस, जिसके अंदर आयरन नहीं होता है। तो कौन कौन से मेटल? जैसे कॉपर, लेड, जिंक, टिन, एल्यूमिनियम, बहुत सारे हैं। तो जो मेटल जिसमें आयरन नहीं होगा। फिर है नॉन मेटालिक मिनरल। नॉन मेटालिक मिनरल तो बहुत सारे होते हैं। सो दीज मिनरल डू नॉट कंटेन मेटल कंटेंट, जैसे सल्फर हो गया, फॉस्फेट्स हो गया, नाइट्रेट्स हो गया। दे आर एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। सीमेंट क्या है? सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ नॉन मेटालिक मिनरल। फिर आते हैं जी रॉक्स। रॉक्स क्या है? रॉक्स पत्थर होते हैं, ऑब्वियस सी बात है, बट ये है क्या? तो अर्थ का क्रस्ट जो है मेजरली रॉक से बना है। रॉक क्या है? इट इज एग्रीगेट ऑफ वन और मोर मिनरल। यानी कि जब एक साथ एक से ज़्यादा, एक या एक से ज़्यादा मिनरल जो होते हैं मिल जाते हैं, एग्रीगेट हो जाते हैं, तो वो एक रॉक टाइप स्ट्रक्चर बना देते हैं। रॉक हार्ड भी हो सकते हैं, सॉफ्ट भी हो सकते हैं, और बहुत सारे कलर्स में भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ग्रेनाइट इज हार्ड,
ग्रेनाइट हार्ड होता है, जबकि सोपस्टोन क्या होता है, वो बहुत सॉफ्ट होता है। गैब्रो ब्लैक होता है और क्वार्ट्जाइट मिल्की वाइट होता है। रॉक का कोई डेफिनेट कंपोजिशन नहीं होगा, ना ही इसका कोई डेफिनेट मिनरल कॉन्स्टिट्यूएंट होगा। एंड फेल्सपार क्वार्ट्ज ये मोस्ट कॉमन मिनरल्स होते हैं जो कि रॉक्स में पाए जाते हैं। तो मिनरल्स मेजरली कहाँ पे पाए जाएंगे, रॉक्स के अंदर पाए जाएंगे, बट ज़रूरी नहीं है हर रॉक में ही मिनरल्स पाए जाए। फिर इसी पेट्रोलॉजी, पेट्रोलॉजी क्या होता है, इट इज साइंस ऑफ रॉक्स। एंड जो एक पेट्रोलॉजिस्ट होता है वो क्या करेगा, इट स्टडीज रॉक्स इन ऑल एस्पेक्ट्स, जैसे मिनरल कंपोजिशन, टेक्सचर, स्ट्रक्चर, ओरिजिन, अकरेंस, ऑल्टरेशन एंड रिलेशनशिप विद अदर रॉक। तो ये पेट्रोलॉजिस्ट कौन होते हैं, जो रॉक को पूरा अच्छे तरीके से कंप्लीटली स्टडी करते हैं। So as there is a close relation between rocks in the landform, rocks and soils, a geographer require basic knowledge of the rock. तो जी जब रॉक्स इतने इम्पोर्टेंट हैं तो एक जोग्राफर को बेसिक जानकारी तो पत्थरों के बारे में जी होनी चाहिए। सो देयर आर मेनी डिफरेंट काइंड ऑफ रॉक्स जो उसको ग्रुप किया जाता है अंडर 3 फैमिलीज ऑन द बेसिस ऑफ देयर मोड ऑफ फॉर्मेशन। तो 3 फैमिली हैं जिसमें उसको हम डिवाइड कर देते हैं। एक है इग्नियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा हो जाता है मेटामॉर्फिक रॉक। इग्नियस रॉक्स कौन होते हैं, दे आर लाइक सॉलिडिफाइड फ्रॉम मैग्मा एंड लावा। सेडिमेंट्री रॉक कौन होते हैं, दे आर लाइक रिजल्ट ऑफ डिपोजिशन ऑफ फ्रेगमेंट ऑफ रॉक बाय एक्सोजेनस प्रोसेसेस, एक्सोजेनस मतलब बाहर वाले प्रोसेसेस। फिर है मेटामॉर्फिक रॉक, दैट इज फॉर्म्ड आउट ऑफ एग्जिस्टिंग रॉक्स अंडरगोइंग रिक्रिस्टलाइजेशन, जो एग्जिस्टिंग रॉक से मिलके बने होते हैं, जो कि रिक्रिस्टलाइजेशन कहीं ना कहीं उनका फॉर्म हो रहा होता है। हम उसको छोटा सा एग्जाम्पल में अगर हम समझने की कोशिश करें तो ये पहाड़ है, इसके अंदर से ये क्या निकलता है, लावा निकलता है। अगर ये अंदर है तो मैग्मा है, बाहर है तो लावा है। तो ये लावा क्या होता है, यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है, ठीक है। अब जब ये यहाँ पे कलेक्ट हो गया तो जब ये सॉलिडिफाई होता है ना, तो यही लावा कौन बन जाता है, यही लावा बन जाता है इग्नियस रॉक। तो ये कौन से रॉक हो जाएंगे, दे विल बी इग्नियस, ठीक। अब इग्नियस है, ठीक है, इग्नियस होता जाएगा ऐसा। मान लो और लावा निकल गया तो इस पे एक और लेयर बन गया, ये नीचे चला गया, फिर ये एक और लेयर बन गया, ये नीचे चला गया। फिर इस तरीके से जहाँ पे लेयरिंग होगी, जहाँ पे लेयर्स ही लेयर्स बनने चले जाएंगे, उसको हम बोल देते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। वो कौन हो जाते हैं, वो हो जाते हैं हमारे सेडिमेंट्री रॉक्स। और यही रॉक, ये जो था अंदर वाला रॉक, ये एक कुछ ऐसा होगा कि बहुत अंदर रह जाएगा। तो अंदर का फॉर्मेशन जब अंदर ही रह जाता है तब हम उसको बोल देते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स। तो इसके बारे में डिटेलिंग देखते हैं हम। सबसे पहले दे रखा है आपको इग्नियस रॉक्स के बारे में। तो इग्नियस रॉक्स किससे मिलके बनी होती है, दे आर फॉर्म्ड आउट ऑफ मैग्मा एंड लावा फ्रॉम इंटीरियर ऑफ द अर्थ। तो अर्थ के इंटीरियर से जब मैग्मा एंड लावा निकल रहा होता है तो दे आर नोन एज प्राइमरी रॉक्स, क्योंकि सबसे पहले बने हैं। तो इग्नियस रॉक्स, इग्नियस का लैटिन में मतलब होता है फायर। दे आर फॉर्म फ्रॉम मैग्मा, cools and solidifies. You already know what magma is. Magma is an upward movement when cools down and turn its solid form, जिसको हम igneous rock बोल देंगे. And the process of cooling and solidification can happen in the earth crust on the surface of the earth. अब igneous rocks है, they are classified based on their texture. किस तरीके से उनका texture होता है. Texture depend upon size क्या रहेगा, arrangement of grains क्या रहेंगे, other physical conditions क्या रहेंगी. अगर कोई मोल्टन मटेरियल है वो कूल होता है स्लोली एट ग्रेट डेप्थ पे, तो जो मिनरल ग्रेन्स होंगे ना वो बहुत लार्ज होंगे, क्योंकि वो स्लो फॉर्मेशन है एंड डीप है, तो मिनरल डिपोजिशन उसमें ज़्यादा हो सकता है. एंड सडन कूलिंग एट द सरफेस रिजल्ट इन स्मॉल एंड स्मूथ ग्रेन्स. नाउ इंटरमीडिएट कंडीशन ऑफ कूलिंग वुड रिजल्ट इन इंटरमीडिएट साइज ऑफ ग्रेन मेकिंग अप ऑफ इग्नियस रॉक्स. तो इसके एग्जाम्पल क्या क्या है, ग्रेनाइट, गैब्रो, पेगमेटाइट, बेसाल्ट, volcanic breccia, tuff are some of the example of igneous rocks. तो igneous rocks होंगे. अब igneous rocks जो है इतनी हीट होती है कि उसके अंदर कोई फॉसिल सर्वाइव नहीं कर सकता. तो फॉसिल कहाँ पे सर्वाइव करेगा, फॉसिल सिर्फ सेडिमेंट्री में सर्वाइव करता है, क्योंकि उसमें लेयर भी होती है. किस तरीके से इसका सर्वाइवल होता है ये हम कवर करेंगे अपना अगला वीडियो में. So thank you so much. I'll meet you all in my next video.